अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले या न मिले, उनकी मुश्किलें अपनी जगह कायम हैं। लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजों ने नाउम्मीद कर डाला। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में भी भगवंत मान सरकार होने के बावजूद लोगों का अपेक्षित समर्थन न मिला। अब तो ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये स्थिति उनके जेल में रहने के दौरान ही नहीं, जमानत पर बाहर आने के बाद भी बनी रहने वाली है। दिल्ली में तो शुरू से ही सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती रही। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते जरूर हैं, लेकिन अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखते। जब डिप्टी सीएम के रूप में मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे, सब वही संभालते थे। मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद वैसे ज्यादातर विभाग आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बीच बांट दिए गए। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कामकाज पर बस इतना ही फर्क पड़ा कि जरूरी फाइल्स पर दस्तखत करने के लिए वो अब उपलब्ध नहीं होते, वरना जेल से तो वो सरकार वैसे भी चला ही रहे हैं और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं। हालात तो ये हो गए कि दिल्ली में पानी का संकट का हाल कोविड का प्रकोप जैसा हो गया है। जैसे कोरोना काल में केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही थी, पानी के संकट को लेकर भी हालात ऐसे ही कुछ हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर नहीं छूटे होते और स्वाति मालीवाल मिलने के लिए जेल न गई होती तो मारपीट के आरोप जैसे वाकये भी नहीं हुए होते। इस केस में अब तक तो यही सामने आया। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गई हुई थी और तब वैभव कुमार के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। स्वाति मालीवाल ने वहीं से दिल्ली पुलिस को कॉल किया और बाद में शिकायत दर्ज भी करा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद वैभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वैभव जेल में है और उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मालीवाल का केस इतना न उलझता अगर अरविंद केजरीवाल ने इसे भी ईडी केस की तरह राजनीतिक मुद्दा न बना लिया होता। जैसे संजय सिंह ने सबसे पहले वैभव कुमार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के एक्शन लेने की बात कही थी, शायद वही खत्म हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल वैभव कुमार को न सिर्फ अपने साथ घुमाते रहे बल्कि स्वाति मालीवाल का साथ न देकर अपने लिए नई मुसीबत मोल ले ली। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े लूजर रहे। इसका गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की हैसियत पर भी असर पड़ा। दिल्ली में 2025 की फरवरी में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुफ्त की चीजें देकर वो लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। क्या आगे भी वे ये चला पाएंगे? तब क्या होगा जब कोई और पार्टी अरविंद केजरीवाल की ही लाइन अपना ले। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने का ये फंडा अब तक कामयाब रहा, लेकिन आगे भी ऐसा होता रहेगा, इस बात की भला क्या गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।